हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में? ऑप्शन ए थायोपेंटोन, ऑप्शन बी लिडोकेन, ऑप्शन सी केटामाइन, ऑप्शन डी प्रोपोफोल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिडोकेन। अगर हम बात करते हैं थायोपेंटोन, केटामिन और प्रोपोफोल के, तो यह तीनों ही आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है। हम कॉमनली देखने वाले हैं कि एपिड्यूरल एजेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा लिडोकेन, उसके बाद आता है ब्यूपिवैकेन और रोपिवैकेन। यह तीनों ही कॉमन यूज में आने वाले एपिड्यूरल एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हाइल टीचिंग केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज के लिए जब हम टीचिंग दे रहे तो वहां पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट ग्लूटियल मसल टाइटली, ऑप्शन बी परफॉर्म व्हाइल होल्डिंग ब्रीथ, ऑप्शन सी कीप ब्रीदिंग नॉर्मली, ऑप्शन डी डू ओनली ड्यूरिंग यूरिनेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, कॉन्ट्रैक्ट ग्लूटियल मसल टाइटली, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि केगल एक्सरसाइज के अंदर मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इसके अंदर जो मसल्स होती है वो पेल्विक फ्लोर की मसल होती है, ना कि ग्लूटियल मसल। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है परफॉर्म व्हाइल होल्डिंग ब्रीथ। अगर ब्रीथ को होल्ड कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमेन पर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसीलिए यह भी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, केगल एक्सरसाइज के दौरान जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो नॉर्मली जिस तरह से रहता है उसी तरह से रखना होता है। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, डू ओनली ड्यूरिंग यूरिनेशन। ओनली ड्यूरिंग यूरिनेशन के लिए भी हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हम मदर टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं? ऑप्शन ए नेविरापिन, ऑप्शन बी लैमिवोडिन, ऑप्शन सी स्टेवोडिन, ऑप्शन डी एबेकाविर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नेविरापिन। चलिए हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है वो एचआईवी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर हो सकता है और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है। और इसीलिए हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं मदर को, जिसकी वजह से यह रिस्क ट्रांसमिशन का रिड्यूस हो सके। अब बात आती है कि इसके लिए नेविरापिन ही क्यों देते हैं। नेविरापिन बिलोंग्स करती है एनएनआरटीआई यानी कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से, या कॉमनली यूज में ली जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। यह मदर को दे सकते हैं ड्यूरिंग लेबर और न्यूबॉर्न को भी आफ्टर बर्थ दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, सर्वाइकल सर्कलेज इज डन फॉर ए पेशेंट विद। सर्वाइकल सर्कलेज जिसके अंदर की इनसर्कलिंग सर्विक्स विद सुचर की जाती है, इसे हम कौन से करते हैं? ऑप्शन ए कंप्लीट एबॉर्शन, ऑप्शन बी थ्रेटन्ड एबॉर्शन, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ऑप्शन डी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स वाले पेशेंट के अंदर सर्वाइकल सर्कलेज किया जाता है। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज सर्वाइकल सर्कलेज। सर्वाइकल सर्कलेज क्या होता है? यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर के स्टिच प्लेस किए जाते हैं अराउंड द सर्विक्स। अब इसका यूज क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर डायलेशन एंड मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर्वाइकल सर्कलेज जो होता है उसे इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के अंदर क्यों यूज में लेते हैं? इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में क्या होता है? सर्विक्स काफी वीक होता है, साथ ही साथ यह अर्ली ओपन हो जाता है और पेनलेसली ओपन हो जाता है, और इसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर लॉस और प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स वाले पेशेंट के अंदर सर्वाइकल सर्कलेज का प्रोसीजर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्विक्स क्लोज रहता है और यहाँ पर प्रीटर्म बर्थ और बेबी लॉस जैसे चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी आईएनएच आइसोनियाजिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी के अंदर देना सेफ नहीं है, क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी एक एमाइनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन का एग्जाम्पल है। यह क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? फिटल ऑटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं,
इसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि यह 8th क्रेनियल नर्व जो होती है उसे डैमेज करती है। इसीलिए हमेशा आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइट ऑफ रेफर्ड पेन व्हेन पेन इज अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स। जब पेन सर्विक्स से अराइज होता है तो यह कौन सी साइट पर रेफर्ड पेन फील होगा? ऑप्शन ए एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ऑप्शन बी अपर सैक्रल रीजन, ऑप्शन सी लोअर सैक्रल रीजन, ऑप्शन डी अबव द मिड इन्वाइनल पॉइंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी अपर सैक्रल रीजन। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी देख लेते हैं। द सर्विक्स इज सप्लाइड बाय नर्व्स फ्रॉम द S2 S4 सैक्रल सेगमेंट। जो सर्विक्स को नर्व सप्लाई करती है वो सैक्रल सेगमेंट से होती है और सैक्रल सेगमेंट से भी S2 S4 सेगमेंट जो होता है वो सप्लाई करता है। जब भी सर्विक्स इरिटेटेड होता है, या तो लेबर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या कोई और प्रोसीजर चल रहा है उसकी वजह से, द पेन इज फेल्ट नॉट ओनली इन द सर्विक्स बट आल्सो अलोंग द नर्व पाथवे। यहाँ पर जो पेन है वो सिर्फ सर्विक्स पर ही नहीं बल्कि उसका जो नर्व का पाथवे है वो भी इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से पेन जो है मेनली अपर सैक्रल रीजन के अंदर फील होता है। सो पेन अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स इज कॉमनली रेफर्ड टू द अपर सैक्रल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्व इंजरी ड्यूरिंग मास्टेक्टोमी में कॉज विंग्ड स्कैपुला। ड्यूरिंग मास्टेक्टोमी कौन सी नर्व इंजरी की वजह से विंग्ड स्कैपुला हो सकता है? ऑप्शन ए मीडियन नर्व, ऑप्शन बी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ऑप्शन सी उल्नार नर्व, ऑप्शन डी रेडियल नर्व। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। मास्टेक्टोमी प्रोसीजर के दौरान एक्सिलरी नोड को रिमूव करते वक्त नर्व इंजरी होने का रिस्क रहता है। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो जाती है तो उसकी वजह से विंग्ड स्कैपुला का कंडीशन हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें मीडियन नर्व की, तो मीडियन नर्व इंजरी में आपको विंग्ड स्कैपुला नहीं बल्कि हैंड्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर उल्नार नर्व इंजर्ड उसकी वजह से क्लो हैंड प्रेजेंट हो सकता है और रेडियल नर्व इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। चलिए अब बात आई है विंग्ड स्कैपुला की, तो आप इसको इमेज के थ्रू भी देख लीजिए। सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है नॉर्मल स्कैपुला जो किस तरह से दिखाई देता है, और सेकेंड है हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंग्ड स्कैपुला मतलब स्कैपुला आपको बाहर की तरफ विंग यानी पंख की तरह देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इजीली नॉर्मल और विंगिंग के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमेन परफॉर्म्स BAC मंथली, शी आस्क्ड व्हाट पैटर्न इज रिकमेंडेड फॉर पाल्पेशन। एक वुमेन है जो कि मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है और वह पूछ रहे हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में पाल्पेशन के लिए कौन सा पैटर्न रिकमेंडेड होगा। ऑप्शन ए रैंडम पाल्पेशन, ऑप्शन बी सर्कुलर ओनली, ऑप्शन सी वर्टिकल स्टेप मेथड, ऑप्शन डी वेज ओनली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वर्टिकल स्टेप मेथड। चलिए जानते हैं वर्टिकल स्टेप मेथड के बारे में। इसे हम अप डाउन पैटर्न भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, पाल्पेट किया जाता है ब्रेस्ट टिश्यूज को अप एंड डाउन रोज के अंदर, और किसका यूज किया जाता है, इसे पाल्पेट करने के लिए फिंगर पैड्स का यूज किया जाता है। सिमेट्रिकली होता है और इसके अंदर एंटायर ब्रेस्ट जो होता है वो कवर हो जाता है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अप से डाउन वर्टिकल पैटर्न्स दिख रहे होंगे। इस तरह से यहाँ से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ए पेशेंट टेकिंग टेट्रासाइक्लिन। अगर कोई पेशेंट टेट्रासाइक्लिन ले रहा है तो इसके लिए नर्सिंग इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए टेक विथ मिल्क, ऑप्शन बी टेक एट बेड टाइम व्हाइल लाइंग डाउन, ऑप्शन सी अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर, ऑप्शन डी स्टॉप व्हेन सिम्टम्स इंप्रूव। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की टेक विथ मिल्क, मिल्क के साथ अगर हमने टेट्रासाइक्लिन दी तो मिल्क क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन को हम मिल्क के साथ नहीं देने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी टेक एट बेड टाइम व्हाइल लाइंग डाउन। यह भी हमारा नर्सिंग इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन जो होती है वो इसोफेगस को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, साथ ही साथ इसोफेजियल कैंसर का भी चांस रहता है। ऑप्शन सी जो कि हम टेट्रासाइक्लिन जब कोई पेशेंट ले रहा होता है तो वहां पर हम सनलाइट एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन का रिस्क रहता है। अगर सनलाइट को अवॉइड करेंगे तो इससे हम फोटोसेंसिटिविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा स्टॉप व्हेन सिम्टम्स इंप्रूव। जब हम टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो इसका जो कंप्लीट प्रिस्क्राइब कोर्स होता है उस ड्यूरेशन को पूरा कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज ट्रीटमेंट के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स आपके इंप्रूव हो गए तो आपको स्टॉप करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो इसलिए आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन में से जो हम एडवाइस करेंगे टेट्रासाइक्लिन के साथ में वो रहेगा अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर।